जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। जब हम कोई ड्रेस स्टिच कराते हैं, किसी चीज़ का मेजरमेंट देते हैं, लाइक ब्लाउज का मेजरमेंट हुआ, किसी ड्रेस का मेजरमेंट हुआ, गाउन का मेजरमेंट हुआ, स्पेशली लहंगे का मेजरमेंट हुआ, तो हमें मेजरमेंट देते समय और हमें जो फैब्रिक जो हम अरेंज करते हैं अपनी ड्रेस स्टिच कराने के लिए, रेडीमेड ले रहे हैं तो बात अलग है, अगर हम स्टिच करा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी ड्रेस की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए, फैब्रिक कम ना पड़े और हमारी ड्रेस एकदम ऑसम लुक हमें प्रोवाइड करे। तो आज मैं आपसे वही कुछ वैल्यूएबल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को टिप नंबर 1 जो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर हम उसको भूल जाते हैं, स्पेशली जब हम अपर यानी कि किसी क्रॉप टॉप, ब्लाउज या सूट या किसी लहंगे के ब्लाउज का हम नाप देने जाते हैं, गाउन का नाप देने जाते हैं, उस समय जो हम इनर यानी कि जो हम ब्रा वियर करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे ब्रा के यहाँ से स्टेप्स लूज होते हैं तो उसके कारण क्या है, प्रॉपर फिटिंग नहीं आती है और जब हम मेजरमेंट देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट चला जाता है और बाद में जब हमारी ड्रेस या ब्लाउज है जो भी है तैयार होके आता है उसकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आती। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए, जब भी आप मेजरमेंट्स देने जाए तो आपकी ब्रा जो एकदम परफेक्ट फिट हो, स्टेप्स वगैरह लूज ना हो, वो आप पहन के जाइए जिससे कि आपका मेजरमेंट एकदम परफेक्टली आ सके। नंबर 2 दोस्तों, जब भी हम मेजरमेंट दें, हम दोनों थाइज का मेजरमेंट हमें देना जरूरी होता है बिकॉज दोनों थाइज में कई लोगों को ऐसा होता है कि किसी की कुछ एक थाई थोड़ी हैवी होती है, एक थाई थोड़ी हल्की होती है। स्पेशली जब हम फिटिंग वाले जब लाइक पैंट सिलवाते हैं, हम शरारा वगैरह सिलवाते हैं तो हमारे ऊपर से लेके थाई तक, नी तक का जो पोर्शन है, हमारे थाई का जो पोर्शन है वो फिटिंग वाला आता है। तो उस ड्रेसेस में हमें दोनों थाई का मेजरमेंट देना चाहिए जिससे कि हमारी जो थाइज की फिटिंग है दोनों की वो परफेक्ट आए, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। बहुत रेयर ही होता है कि किसी की भी दोनों थाइज का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल बराबर हो। टिप नंबर 3 दोस्तों, इसी तरह से जिस तरह से हम दोनों थाई का मेजरमेंट देते हैं इस तरह से हमें दोनों यहाँ बाइसेप्स, ये दोनों अपने इस पोर्शन का मेजरमेंट देना चाहिए बिकॉज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैंड की जो यहाँ से जो थिकनेस होती है, मेजरमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कई बार आपने देखा है हम ब्लाउज वगैरह सिलाते हैं तो शिकायत रहती है कि भाई एक बाजू तो फिट है, एक लूज है। उसका यही रीजन होता है कि दोनों जो बाजुओं का यहाँ से जो मेजरमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए आप मेजरमेंट करते समय अपने लेफ्ट और राइट दोनों आर्म्स का मेजरमेंट अलग अलग दें ताकि आपकी दोनों बाजुओं की फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आ सके। टिप नंबर 4 दोस्तों, पहले जो भी आप अपना ड्रेस स्टिच कराने का सोच रहे हैं उसका दिमाग में आप एक ना जस्ट ऐसे कहते हैं कि ग्राफ बना लीजिए। उसके बाद जिस टेलर से आपको स्टिच करानी है उसका जो आपने डिजाइनिंग वगैरह सोची है उसका पूरा जो आपने जहां भी नोट करा होता है या माइंड में होता है उसको पहले जाके आप अपने टेलर से डिस्कस करिए कि इस डिजाइनिंग में आपको कितना फैब्रिक लगेगा। अगर फैब्रिक कम पड़ गया तो कई बार क्या होता है, हम फैब्रिक लेकर आते हैं, हम थानों वगैरह में से निकलवाते हैं तो अगर वो कम पड़ जाता है फैब्रिक तो दोबारा जो आना एक तो पॉसिबल नहीं होता है। प्लस कई बार जब हम दोबारा लेने जाते हैं गलती से कम पड़ जाता है तो वो थान या वो फैब्रिक उस पर्टिकुलर शॉप पे खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे में आप इमेजिन करिए कि हमारी ड्रेस कहाँ स्टैंड करेगी, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। तो इससे बेटर है कि पहले आप अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग जो आपको ड्रेस सिलवानी है मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग पहले आप अपने टेलर से डिस्कस कर लें कि आपको इसमें फैब्रिक कितना लगेगा, उसी अकॉर्डिंग आप फैब्रिक को परचेज करें, उसके बाद अपनी ड्रेस को स्टिच कराएं। इसी तरह से दोस्तों, जब हम फैब्रिक का मेजरमेंट लेते हैं तो हमें ये भी बात ध्यान रखनी होती है बिकॉज जो कपड़ा होता है हमारा फैब्रिक होता है, किसी किसी फैब्रिक का पना यानी कि जो विड्थ होती है, लंबाई तो खैर उतनी ही रहेगी, चौड़ाई जिसे हम पना कहते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन फैब्रिक्स का पना ज्यादा होता है तो वो ड्रेसेस में हमारे फैब्रिक कम लगते हैं और जिनका पना नॉर्मल होता है, छोटा होता है, तो वो फैब्रिक हमारा ज्यादा लगता है। तो आप फैब्रिक का मेजरमेंट मतलब फैब्रिक का जो मेजरमेंट है कि कितना फैब्रिक आपको अरेंज करना है, उसमें आप इस बात का भी दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए टेलर से पूछ के कि अगर पना बड़ा होता है तो हम इसमें कितना फैब्रिक लाएं, अगर पना छोटा होता है तो हम इसमें कितना फैब्रिक लाएं। बिकॉज कई फैब्रिक जो हम स्पेशल ड्रेसेस वगैरह के लिए अरेंज करते हैं, परचेज करते हैं, वो इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं, अननेसेसरी इतना फैब्रिक लाके फिर बाद में वो पड़ा रहेगा, वेस्ट करने से क्या फायदा। और अगर कम पड़ गया, दोबारा हमें फैब्रिक सेम नहीं मिला तो हमारी ड्रेस बेकार हो जाएगी। तो इससे बेटर है आप विड्थ के यानी कि पन्ने के अकॉर्डिंग भी एक बार अपने टेलर से पूछ लें
कि पना बड़ा है तो कितना फैब्रिक लगेगा और पना अगर नॉर्मल है तो कितना लगेगा, अगर छोटा है तो कई फैब्रिक ऐसे फैंसी फैब्रिक्स भी होते हैं जिनका पना नॉर्मल से भी छोटा होता है, तो कितना पना लगेगा उस हिसाब से आप फैब्रिक को मार्केट से परचेज करें। नेक्स्ट, फैब्रिक जो भी अपनी ड्रेस के लिए परचेज कर रहे हैं उसको एक बार अपने फेस पे लगा के जरूर देख लीजिए कि आपकी फेस पे वो कलर जा रहा है या नहीं जा रहा, या पर्टिकुलर उस फैब्रिक की डिजाइनिंग आपके फेस पे सूट कर रही है नहीं कर रही है। यकीन फैब्रिक खरीदा सिलने डाल दिया, हर चीज हर किसी पे अच्छी नहीं लगती है, तो बेटर ये है कि आप फैब्रिक कटवाने से पहले या परचेज करने से पहले आप उसका एक छोटा सा पीस अपने फेस पे डाल के देख लें कि वो आपके फेस पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आपके फेस पे सूट करता है तभी आप लें, अदरवाइज आप दूसरा फैब्रिक को चूज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ड्रेस की फिटिंग के चक्कर में क्या है उसमें मार्जिन डलवाना भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। स्पेशली लेडीज में हम लोगों में क्या है कभी कभी साइज ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। घटता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बढ़ जाता है तो उस केस में अगर आपकी ड्रेस में मार्जिन नहीं होगा तो हम उसको बाद में ऑल्टर नहीं करा सकते हैं। और ड्रेसेस एक बार ही बना के मतलब ये नहीं कि एक बार पहना और उसको हटा दिया, बहुत एक्सपेंसिव बनती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। तो हर चीजों को ध्यान रखते हुए आप ड्रेस में जरूर मार्जिन रखवाएं, जिससे कि अगर कल के दिन आप थोड़ा पुट ऑन कर लेते हैं या ड्रेस आपको टाइट हो जाती है तो आप मार्जिन के द्वारा उसको दोबारा ऑल्टर करा के अपने साइज की फिटिंग करा के आप उसको दोबारा वियर कर सके। नेक्स्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज में अच्छा नहीं रहा है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ड्रेसेस में जिप लगवाते हैं, जिप की क्वालिटी A1 लगवाइए, भले ही थोड़ा सा ड्रेस का क्या कहते हैं ना कॉस्ट बढ़ जाए, इट डजेंट मैटर, लेकिन जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी लगवाइए। और जिप की जो हुक होती है उसको आप 4-6 बार मतलब अच्छे से बंद खोल करके देख लीजिए कि वो ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छी शॉप से खरीदिए और अच्छी क्वालिटी की खरीदिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जिप वाली ड्रेसेस में बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि जिप साइड में जैसे ब्लाउज में जिप होता है, बंद करने के टाइम पे या तो हुक टूट गया या जिप खराब हो गई, तो उस समय जब आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो, हम ड्रेस की मैचिंग का सारा ज्वेलरी पहन लेते हैं, मेकओवर कर लेते हैं, सारा मेकअप कर लेते हैं, एक्सेसरीज हम वियर कर लेते हैं, और बाद में जब हम तैयार होते हैं तो हम देखते हैं कि ये जिप तो बंद ही नहीं हो रही है। उस समय आप सोच सकते हैं कितना मूड खराब होता है और इतना एंड में टाइम भी नहीं होता कि दोबारा सब कुछ करा जाए। तो उस रिस्क से बचने के लिए आप पहली बात तो कोशिश करें कम से कम जिप वाली ड्रेसेस में जिप का यूज करें। अगर करना भी पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें जिप अच्छी क्वालिटी की लगवाएं और जिप के नीचे लास्ट में एक हुक जरूर लगवा लें, ताकि आप जिप पूरा बंद करने के बाद वो हुक को आप लॉक कर लें, जिससे कि बाई चांस अगर जिप खराब होती है या पहनने के बाद रास्ते में खुल जाती है, फंक्शन में खुल जाती है, आपको नहीं पता लगता, तो वो लुक जो हुक लगा हुआ है वो क्या है जिप की जो आपकी पट्टी है उसको ऐसे लॉक करके रखेगा, एकदम ऐसे नहीं खोलेगा, तो वहां थोड़ा सा आपका सेफ पॉइंट हो जाएगा। तो थोड़ा मतलब कहते हैं थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा आपको अगर बाई चांस आपकी जिप खराब हो जाती है। इसलिए जिप वाली ड्रेस के नीचे, चाहे वो लहंगे में हम साइड में जिप लगवाते हैं, ब्लाउजेस में लगवाते हैं, कहीं भी लगवाते हैं हम, तो नीचे आप एक हुक जरूर लगवाएं फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि आप उसको जिप लॉक करने के बाद उसको आप हुक लगा लें कि अगर बाई चांस वो खराब हो जाती है तो एकदम आपकी जो लुक है वो खराब ना हो। नेक्स्ट, हुक अगर आप लगवाते हैं ड्रेस में, कोई भी इस तरह की हुक है, बटन्स है, आई हैं, अच्छी क्वालिटी के लगवाइए और पक्के लगवाइए। कई बार क्या होता है टेलर लोग जल्दी के चक्कर में क्या है उसमें 2 टाके मारे हुक में या बटन में और हमें दे देते हैं। कई बार क्या होता है मतलब हम फर्स्ट टाइम ही ड्रेस को वियर करते हैं, वियर करते करते जैसे हुक लॉक हमने आई में लगाया, वो इतनी कच्ची आई बनी होती है, हुक इतने कच्चे लगे होते हैं, हमारे हाथ में आ जाते हैं। अगेन फिर वही बात, पूरा रेडी होने के बाद अगर एंड टाइम पे ऐसा होता है तो कितना मूड खराब होता है और हमारे जो सारी मेहनत होती है हमने ड्रेस को स्टिच कराने में लगाई होती है वो भी सारी बेकार हो जाती है। इसलिए आप टेलर से स्पेशली रिक्वेस्ट करके हुक, आई वगैरह या उसमें कोई भी बटन वगैरह कुछ भी लग रहे हैं तो उनसे कहिए उसको अच्छे से मतलब सुई धागे से अच्छे से आपको पक्का करके दें कि वो आपके एंड टाइम पे बंद करने में हाथ में ना आए, खराब ना आए। और साथ में हुकों की क्वालिटी बहुत अच्छी लीजिए। कुछ हुक इतने घटिया होते हैं कि मतलब उनमें जंग लग जाता है। ड्रेसेस हमारी इतनी महंगी होती हैं और वो जंग के दाग स्पेशली जब लाइट ड्रेसेस होती है उनपे तो वो दिखने लगते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। तो हुक की क्वालिटी आप बहुत अच्छी लीजिए, टेलर से आप रिक्वेस्ट करिए कि आप उसमें हुक की क्वालिटी अच्छी लगाइए। अगर वो नहीं लगाता है तो आप अलग से परचेज करके उसको दीजिए और हुक या बटन कोई भी होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगवाइए ताकि आपकी ड्रेस एंड टाइम पे धोखा न दे और हुक्स वगैरह में जंग ना लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टिप है दोस्तों, अक्सर हम इस चीज को भूल जाते हैं लेकिन ये हमारी ड्रेस की स्टिचिंग में बहुत ही मायने रखता है। वो है आप जो भी ड्रेस के साथ जो भी हील्स आपको कैरी करनी है। मान लीजिए मैंने अभी ड्रेस बनने दे दी है, मैंने अभी हील्स मतलब स्लीपर्स अपने फुटवेयर परचेज नहीं करे हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में एक रफ आइडिया होता है कि मुझे इस ड्रेस के साथ 1.5 इंच या 2 इंच की हील्स ही वेयर करनी है।
तो स्पेशली आप जैसे आप कोई पेटीकोट सिलवाते हैं, आप गाउन सिलवाते हैं, या स्पेशली लहंगा सिलवाते हैं आप, या कोई स्कर्ट सिलवाते हैं, तो इस चीज़ में आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि हील्स पहनने के बाद ही आप अपना प्रॉपर मेजरमेंट दीजिए, या उसमें हील्स का आप मार्जिन रखवा लीजिए कि टेलर से बोल के कि आप इसको फिटिंग मतलब जो आपकी वेस्ट और लेंथ होगी, पूरी वेस्ट से लेके नीचे फ्लोर लेंथ होगी, उसमें आपको 1.5 या 2 इंच की जो भी जितनी भी आपको इंच की हील वेयर करनी है उसमें आप मार्जिन रखवा लीजिए, ताकि आपकी ड्रेस है हील्स पहनने के बाद वो ऊंची ना हो। बिकॉज मेरे हिसाब से होता है कि कोई भी हम हैवी ड्रेस पहनते हैं तो उसमें स्लीपर्स वगैरह जस्ट लाइक स्पेशली जो स्कर्ट्स लहंगे वगैरह होते हैं स्लीपर्स वगैरह दिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, चलने में दिखते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जब ओवरऑल पूरा रेडी होते हो तो पूरा आपके पैर नीचे तक बिल्कुल ढके होने चाहिए, फ्लोर पे आपकी ड्रेस है वो टच होनी चाहिए, रगड़नी नहीं चाहिए, टच होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है हम हील्स वगैरह का नाप उसमें मार्जिन रखवाना भूल जाते हैं, हील्स पहन के हम लोग मेजरमेंट नहीं देते हैं, और वो जब हम वियर करते हैं तो बाद में हील पहनते हैं तो उतनी हील्स और स्लीपर्स दिखती हैं, वो ड्रेस की लुक को बिल्कुल खराब कर देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कोशिश करिए हील्स पहन के ही आप मेजरमेंट दीजिए। अगर आप हील्स पहन के मेजरमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो आप टेलर से उसमें जितनी आपको इंच की हील्स वेयर करनी है उतना मार्जिन आप उसकी लेंथ में जरूर रखवा लें, ताकि आपकी जो ड्रेस की लुक है वो खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कमर जो हम वेस्ट का नाप देते हैं बिल्कुल फिटिंग वाला ना दें, कम से कम उसमें आप 2 इंच का मार्जिन रखें। लाइक जैसे स्कर्ट हो गई, हमारा लहंगा हो गया, उसमें आप 2 इंच का मार्जिन जरूर रखें। बिकॉज क्या होता है बिल्कुल फिटिंग हम करवा लेते हैं उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार साइज हमारा ऊपर नीचे होता रहता है, तो और वैसे भी अगर आप इमेजिन करिए कि आप लहंगे या स्कर्ट में 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोरी डल जाती है तो वो उसमें चुन्नटें आ जाती हैं, तो वो बुरा नहीं लगेगा। अगर बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल बिना डोरी वाले सिलवा रहे हैं और बिल्कुल फिटिंग वाला आप सिलवा रहे हैं, हुक वाला साइड में सिलवा रहे हैं, हुक और जिप वाला, आपको डोरी नहीं चाहिए, कोई आपकी ऐसी ड्रेस है तो उसमें आप फिटिंग रखिए, लेकिन फिटिंग के साथ साथ आप टेलर को बोलिए कि साइड में कहीं आपकी स्टिचिंग में बेल्ट जहां होती है वहां पे मार्जिन छोड़ दें, कि बाई चांस फ्यूचर में वो आपके टाइट होती है या कई बार स्टिच होने के बाद भी टाइट हो जाती है, तो उस केस में आप उसको लूज करवा के अपनी फिटिंग का बनवा के उसको इजीली वियर कर सके। और अगर डोरी वाला है तो उसमें कम से कम 2 इंच का मार्जिन जरूर रखिए, वो चुनटों में आपका एडजस्ट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, और फ्यूचर में अगर आपको वो टाइट होता है या स्टिच होने के बाद अगर आपको वेस्ट पे टाइट होता है तो वो मार्जिन के अगर हम मार्जिन छोड़ेंगे तो वो इजीली आपको उस समय आ जाएगा और आपकी ड्रेस को एक प्रॉपर लुक प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब हम ड्रेसेस में लाइनिंग वगैरह लगवाते हैं उस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिए, बिकॉज ड्रेस को कंफर्टेबल बनाने में जो हमारी उसमें लाइनिंग यानी कि जो अस्तर लगती है उसका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। मैंने अभी 1-2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि लाइक गर्मियों की जो ड्रेसेस होती हैं उसमें अगर हम कोई पार्टी वेयर या कोई हैवी ड्रेस सिलवाते हैं तो उसके लिए बेस्ट फैब्रिक कौन सा होता है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप चाहें तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लाइनिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। यकीन हमने ऊपर की शो देख ली, अंदर से कपड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा तो हम उसको ज्यादा देर वेयर नहीं कर पाएंगे। स्पेशली जो हमारे समर्स के जो फंक्शंस और हमारे जो वेडिंग फंक्शंस होते हैं या फेस्टिवल होते हैं उसमें हम उसको कंफर्टेबली वेयर नहीं कर पाएंगे, वो हमें चुभेगा, अंदर से अजीब लगेगा, गर्मी ज्यादा लगेगी। तो आप लाइनिंग पे जरूर ध्यान दें, जितना हम ऊपर के फैब्रिक पे ध्यान देते हैं उतना ही लाइनिंग के फैब्रिक पे ध्यान दें कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए, और साथ में ही बिल्कुल स्पेशली अगर समर के लिए है तो चुभने वाला नहीं होना चाहिए और ऐसा हो जो हमारे पसीनों को भी सोख ले। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, मैंने इस पे वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर करा है और वो पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल है अगर हम उसको ध्यान से सोचें और उसको इम्प्लीमेंट करें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से आप देख सकते हैं कि कोई भी आप जैसे हैवी पार्टी वेयर ड्रेस खरीदने जाते हैं, किसी ड्रेस के लिए आप फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो आप हल्का सा मेकओवर करके जाएं, बिल्कुल सिंपल ना जाएं, बिकॉज मेकओवर करने के बाद जब हम फैब्रिक अपने फेस पे लगा के देखते हैं उसका लुक कुछ और होता है, और हम बिल्कुल एकदम सिंपल जाते हैं वो फैब्रिक हम लगा के देखते हैं उसका लुक कुछ और होता है। कई बार क्या होता है फैब्रिक इतना अच्छा होता है हम बिल्कुल सिंपल से जाते हैं और अब जब उसे फेस पे हम अपने ऐसे शोल्डर पे डाल के अपने फेस पे हम देखते हैं कि हमारे फेस पे ये कलर और वर्क जा रहा है नहीं जा रहा है, उस समय वो बिल्कुल डल लगता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारा फेस एकदम डंप होता है, हल्का सा
मेकओवर करके जाइए, हल्की सी लिपस्टिक, लाइनर, हल्का सा फेस पे टचअप, कि आपको जस्ट एक आइडिया लग सके कि इसकी ड्रेस बनने के बाद आपके जो फीचर्स हैं, आपका जो फेस है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसके साथ ये फैब्रिक जाएगा या नहीं जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, पर मेरे हिसाब से इस पॉइंट को हमेशा, भले आप ड्रेस रेडीमेड लें, भले आप ड्रेस के लिए फैब्रिक लेने जाएं, आप इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करें। ये बहुत ही मायने रखता है। मैं तो हमेशा ऐसी करती हूँ, जब मुझे कुछ हैवी खरीदना होता है अपने लिए, तो मैं हल्का सा मेकओवर करके ज़रूर जाती हूँ, ताकि मुझे पता लग सके कि पूरा रेडी होने के बाद ये ड्रेस मुझ पर परफेक्टली जाएगी या नहीं जाएगी, ये फैब्रिक मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये थे दोस्तों मेरे आज के सारे टिप्स, कि कोई भी आप ड्रेस स्टिच कराने से पहले थोड़ी सी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, कि जिससे कि आपकी जो ड्रेस है वो बेकार ना हो, आपकी मेहनत बेकार ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो, और फंक्शन के टाइम पे आपका मूड ना ऑफ हो। तो इसके लिए मैंने ये सारे टिप्स आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।